हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों। तो रसगुल्लो, चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए क्या चीज कह रहा है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों। सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं मित्रवन। तो अवतल दर्पण का सबसे पहले फिगर बना लीजिए। ये पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है, कटा हुआ भाग, है ना। ये क्या होता है? पारदर्शी कांच का कटा हुआ भाग होता है। इसका नाम हम दे देते हैं एम एम डैश। एम एम डैश क्या चीज है? एक अवतल दर्पण है। क्या चीज है? लिख देते हैं अवतल दर्पण। क्या चीज? अवतल दर्पण। यहाँ पे पी होता है जिसको हम बोलते हैं पोल, है ना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ध्रुव। इसको क्या बोलेंगे? ध्रुव। हिंदी में इसको हम ध्रुव बोलते हैं। बीच में यहां पर लिखते हैं हम फोकस, और ये लास्ट वाला सी है, इसको हम बोलते हैं वर्कता केंद्र यानी सेंटर फोकस। तो हम इसका परिभाषा लिखेंगे मित्र। देखिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। इसका हम लिखते हैं उत्तर, ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। हम लिखेंगे अवतल दर्पण में, अवतल अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर समांतर आपतित आपतित प्रकाश की आपतित प्रकाश की सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात यानी बाद के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु फोकस पर अभिसरित होती है, यानी आकर एकत्रित हो जाती है। अभिसरित होती है। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं मेरे लाडलू। देख लीजिए क्या कह रहा है परिभाषा, उसी प्रकार से हम फिगर बनाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर, तो एम और एम डैश क्या चीज है? एक अवतल दर्पण है। तो बोला अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर, तो मुख्य अक्ष क्या चीज है? सी से पी क्या चीज है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर, तो समानांतर एक प्रकाश की किरणें ले लेते हैं, है ना। मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरणें ले ली, आपतित किरण। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की सभी किरणें, है ना, दर्पण से परावर्तन यहाँ टकराया। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु, तो मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु फोकस पर अभिसरित होती है। तो यहां से चला आपतित किरण और आके कहां रुक गया? फोकस पे आ गया। फिर दूसरा एक प्रकाश की किरण आया यहां से, है ना, फिर चला और ये फिर कहां गया? फोकस पे एकत्रित हो गया, है ना। फिर नीचे से चला इधर से, ये आने वाली किरण है। फिर यहां से चला और यहां फिर चला गया फोकस पे। फिर यहां से प्रकाश की किरण एक चली और कहां चला गया? फिर फोकस पे ही चला गया। देख रहे हैं, एक ही बिंदु फोकस पे अभिसरित होती है। इसीलिए हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। सभी का सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे आके यानी फोकस पे आके एकत्रित हो जाती है। इसीलिए हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो एक बार फिर से परिभाषा पढ़िए। तो क्या कह रहा है? अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु
फोकस पर अभिसरित होती है, यानी रुक जाती है, एकत्रित हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। समझ गए मित्र अच्छी तरह से। अब हम जानते हैं उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। समझ गए बात। और इसको मिटाते हैं। अब हम जानते हैं साथियों कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो प्रश्न बनेगा उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं क्यों। और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे बीच में उत्तर मित्रवन। अब इसका फिगर बनाते हैं उत्तल दर्पण का, देख लीजिए। इधर से कलर किया रहता है, यानी परावर्तक सतह उठा रहता है उत्तल दर्पण का। इसका नाम हम दे देते हैं एम और एम डैश। क्या चीज? एम और एम डैश। यह मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। ये पी हो गया, यानी पोल यानी ध्रुव हो गया। ये है फोकस और ये हो गया वर्कता केंद्र। अब क्या होगा, फोकस से है ना प्रकाश की किरणें फैलती हुई नजर आएगी ऐसे, यहां तक तो सीधे जाएगा और इसके बाद में रहेगा वो डॉट डॉट लाइन से दिखाइएगा। क्या दिखाइएगा? डॉट डॉट ऐसे जाने वाली है, ठीक ना। फिर ऐसे आएगा, फिर डॉट 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 ऐसे आ जाएगा। डॉट डॉट लाइन से ही दिखाइएगा, समझ लीजिए बात। डॉट डॉट लाइन से ही दिखाना है दर्पण के पीछे। ये आ गया, ऐसे निशान लग गया। देखिए यहां फोकस से फैलते हुए नजर आता है उत्तल दर्पण में, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अपसारी, यानी अब का मतलब उठना, उठता है। देख रहे हैं ना, प्रकाश की किरणें उठ रहा है। अब देखिए तो इसका लिखेंगे हम परिभाषा। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर यानी समांतर आने वाली प्रकाश की सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात यानी बाद परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी, अब का मतलब समझे ना, उठता है वहां से अप माने ऊपर, अपसारी दर्पण कहते हैं मित्र। देख लीजिए कितना अच्छा परिभाषा हो गया। तो क्या परिभाषा हुआ? उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो हम बोलेंगे उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की सभी किरणें, बिंदु होगा, किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात यानी बाद मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं मेरे मित्रवर। समझ गए बात मेरे रसगुल्लो। देखिए कितना सिंपल परिभाषा, इतना सिंपल परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आप पूरे YouTube पे उठाकर देख लीजिए, कोई भी वीडियो देख लीजिए, अगर ऐसा परिभाषा मिला तब आप हमको कुछ बोल सकते हैं मित्रवर। समझ गए बात।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।